सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिङन्ते ज्योत्यादिगणः कक्षा संख्या 78 तमी 78वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। ठीक है, 77 कक्षाएं हमारी हो गई हैं इस तिङन्त प्रकरण की। 78वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये हमारा ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण केंद्र है। मुख्य रूप से हम संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं। जो संस्कृत भाषा का मूल आधार है, संस्कृत भाषा के जो मूल ग्रंथ हैं व्याकरण आदि के, उनको अध्यापन कराना हमारा कार्य। ठीक है, तो यदि शास्त्रों में आप निपुण होना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल का भरपूर उपयोग ले सकते हैं। अपने घर पर ही बैठे बैठे आप संस्कृत के विद्वान और विदुषी बन सकते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। अब इस गण में हमारी अब वो केवल और केवल एक धातु और बची है। ये तो गत कक्षा में हमने आपको दुधाई धारण पोषण योग पढ़ा दिया था, पूरा रूप इसके अभ्यास करा दिए थे। अब धातु हमारी इसमें लास्ट धातु है ज्योत्यादिगण में णिजिर शौच पोषण योग। ठीक है, इस गण में केवल इन्होंने 11 धातुओं का ही अभ्यास कराया। 11 काफी है, 11 धातुओं का आपने अभ्यास कर लिया तो अब इस पूरे गण की सारी धातुओं का आप अपने आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर कहते हैं ईरा इत संज्ञा वाच्या। ये क्या है? वार्तिक है, वास्तव में वार्तिक है। ये कहते हैं कि इसमें इर की धातुओं में जहां पर पीछे इर दिख रहा हो उसकी एक बार में ही पूरे की इत संज्ञा कर देनी चाहिए। तो क्या है? इस इर माने इस री ई और अ इर, इसकी इत संज्ञा एक बार में ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। हलंत्यम और फिर उपदेशजन्नासिक इत नहीं, एक बार में ही इर ऐसा कहना चाहिए। इसका प्रयोजन है क्योंकि हम इसका एक एक की संज्ञा करेंगे तो इसमें दोष आ जाएगा। पहला दोष क्या आ जाएगा? पहला दोष ये आ जाएगा कि मानिएगा इसकी हमने हलंत्यम से संज्ञा की, फिर हमने उपदेशजन्नासिक इत से इकार की संज्ञा की। अब ये कैसा हो गया? इसमें इकार की इत संज्ञा होने से ये धातु कैसी मानी जाएगी? इदित। क्या मानी जाएगी? ये इदित मानी जाएगी। ये यदि अकेले इकार की करते हैं तो इदित भी है, ये रे माने र की भी संज्ञा हुई है, रित भी है और इदित भी है। अब क्या होगा? इदित होने से इसको इदितो नुम धातु हो। ये व्याकरण में सूत्र है, हमने पहले भी आपको बताया कि जो धातु इदित होती है उनको नुम आगम होता है, तो इसको नुम आगम प्राप्त होने लगेगा तो फिर रूप गलत बनेंगे। तो इस दोष को हटाने के लिए वार्तिक का सहयोग लेना पड़ता है कि इर की हम एक बार में ही संज्ञा करेंगे तो ये इदित नहीं है, ये इर्द मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इर्द धातु। दूसरा इसका लाभ ये मिलेगा अष्टाध्यायी के अंदर इरित इरित कह करके कोई कुछ कार्य कहे हैं, इरितो वा आदि, वो इसमें भी प्रयोग होगा तो वो इरित के कार्य इसमें हो जाएंगे। यदि अलग अलग करेंगे
र की अलग करेंगे, ये करेंगे तो इर्त नहीं बन पाएगी। तो इर्तवादी से क्या है, जो इर्त को कहकर के कार्य है वो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इसलिए कहते हैं कि हमें ये वार्तिक कहना चाहिए कि यहाँ पर इस प्रकार की मान जिन धातुओं में इर भाग अंत में है उनकी इत संज्ञा एक बार में करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। ना से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी धातु निज, ये बनेगी। ठीक है, तो ना पहले आ चुका है। चलिएगा, इसका अर्थ है शौच पोषणयो। शौच का अर्थ है धोना, पोषण का अर्थ है पोषण कर रहा है। इन दो अर्थों में इसका प्रयोग मुख्य रूप से देखा जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। सबसे पहले इसमें एक सूत्र लगेगा, इसमें अधिकतर उसको पढ़ लेते हैं। 626वां, निजाम त्रयाणाम गुणः श्लौ। 7वें अध्याय के 4थे पाद का ये 75वां सूत्र है। इसका अर्थ है, निजाम का अर्थ है, ये षष्ठी बहुवचन है। तो निजाम 3 धातु, एक त्रयाणाम लिखा है ना, निजाम त्रयाणाम माने निज और 2 धातु और है, 3 धातुओं को। तो कहते हैं निज विज और विषाम अभ्यासस्य गुणः स्यात् श्लौ। सरल है, माने निज धातु, विज धातु और विष धातु है। इन तीनों धातुओं का जो अभ्यास होगा श्लौ परे, श्लौ परे अभ्यास हो जाएगा, उस अभ्यास को गुण स्यात् माने गुण होवे। ठीक है, अब जहां जहां अभ्यास मिलेगा और श्लू परे होगा, श्लू परे माने श्लू का विषय होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अभ्यास को गुण हो जाएगा। तो वही है लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, ये 4 लकारों में श्लू होता है, तो उनके अभ्यास को गुण हो जाए। अब देखिएगा, ये निज है, ये शप आ गया, ये तिप आ गया। ठीक है, शप का श्लू हो गया, श्लू से दुत्त हो गया, पूर्वाभ्यास आदि शेष से नी बचा। अब अभ्यास को गुण हो जाएगा, नी को गुण क्या होगा, ने हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा ये ने, और ये शपथ है, ये पकित संज्ञा हुई। और जहां चोकुहु क्या लग जाएगा, चोहु। चोकु से क्या हो जाएगा, इसको कवर का आदेश हो गया, तो ग हो गया, इसको स्थानांतरतमा लग करके। और खरीच, खरीच से इसको क्या हो गया, का क्या बन गया, ने निक ने। अच्छा, ये हो गया इतना। और यहाँ पर तिप को मान करके आप पुगंत लघु पद से जैसे इसको गुण भी हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ने नेक्ति। पहले गुण कर लेंगे, उसके बाद में ये कर लेंगे, वैसे कोई परेशानी नहीं, गुण बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई दोष नहीं आ रहा। फिर भी जो ये सपार सप्त अध्याय का सूत्र है गुण का, तो गुण पहले कर लेंगे, चो को बाद में लगा लेंगे। तो ने नेक्ति ये हो गया। और आगे कुछ नहीं है, आगे गुण, जहां पर ये अभ्यास को तो हर जगह गुण होगा, बाकी जो दूसरे प्रत्यय आएंगे वहां पर गुण प्राप्त होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा। तो ने नेक्ति, ने निकता और ने निजति, तो अदभ्यस्तात से आत हो जाएगा। ने नेक्षी, यहां पर क्या बनेगा, आगे ध्यान देंगे, ने ने क्षी ऐसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो चौकू लग जाएगा और ये आदेश प्रत्ययों से जो सिप का सा है वो मूर्धन में हो जाएगा। तो का और श फिर खरीच लग कर का क्षी, तो ने क्षी, ने निक
ने निक था, ठीक है। और ने नेजमी, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? ने नेजमी। और फिर ने निज्म निज्वाह, ने निज्म, वहां गुण नहीं होगा, धातु को अभ्यास को गुण हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा सुन लीजिएगा, ने नेक्ति, ने निक्ता, ने निजति, ने नेक्षी, ने निक्था, ने निक्था, ने नेजमी, ने निज्वाह, ने निज्म। अब ये धातु कैसी है? वैपदी है। क्यों? क्योंकि ये जो अणिजर धातु अणिजर है, ये ध्यान रखेंगे, ये स्वरित है वास्तव में, ये धातु पाठ में क्या है? स्वरित है। तो स्वरित होने के कारण से इसकी संज्ञा हुई है, तो ये स्वरित हुई धातु। स्वरित होने से क्या? स्वरित हिता कर्त क्रियाफल है, तो ये उभयपदी इसलिए है। इसके अब आत्मनेपद में चलेंगे। आत्मनेपद में क्या होगा? अभ्यास को तो गुण हो जाएगा, परंतु धातु को गुण नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रत्यय क्या है? अपित है, नियतवत हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? ने निकते, ने निजाते, क्या बनेगा? ने निजाते, ने निजाते, ठीक है। और फिर ने निक्षे, मध्यम पुरुष में क्या बन जाएगा? ने निक्षे, तो था से सा और वैसे सिप में बना था, वैसे बन जाएगा ने निक्षे, ने निजाथे और ने निग्धुए। मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिएगा क्या बनेगा? ने निगधुए, ऐसा बनेगा, ने निग्धुए। ने निजे, ने निज्वहे, ने निज महे, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए अब लगातार, ने निकते, ने निजाते, ने निजते, ने निक्षे, ने निजाथे, ने निग्धुए, ने निजे, ने निज्वहे, ने निज महे, ठीक है। तो हो गए आत्मनेपद के लट लकार के। आइएगा, आप सरल, आप कोई परेशानी नहीं, आप समझ गए अब आराम से। यहां पर क्या है? जहां जहां गुण के होगा वहां हो जाएगा, बाकी तो सामान्य है, अभ्यास में गुण नहीं होगा, ठीक है। तो ने निनेजा, ने नी नी जतु, ने नी नी जुहु, ने नी ने नी जी थे, हाँ ने नी जी था, ऐसा होगा ना ये, ने ना ने, गलत, मैंने गलत बोला है शायद, क्षमा कीजिएगा। दोबारा, ने निनेजा, ने निनेज है, ने निनेज में गलत, बार बार गलत बोल रहा हूँ क्षमा कीजिएगा, वो वहां का जीवा पे चढ़ गया है, तो वो गलत बोला जा रहा है। दोबारा मैं बोलता हूँ, निनेज ऐसा है, निनेज नहीं, निनेजा, नि निजतुहु, नि निजुहु और निनेजिथ। हल में क्या बनेगा? नि ने जिथा, यहां पर ही टागम हो जाएगा क्रांति नियम से, नि ने जिथा, यहाँ पुगंत लघु पदार्थ से गुण हो जाएगा, ठीक है, जैसे यहां पर हुआ है। नि 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 जथु, नि नि जा और नि ने जा, नि नि जीव, नि नि जीम, ठीक है। दोबारा सुन लीजिएगा, आइएगा, नि ने जा, नि नि जतुहु, नि नि जुहु, नि ने जिथा, नि नि जथुहु, नि नि जा, नि ने जा, नि नि जीव, नि नि जिम। अब थोड़ा कठिन होता है, क्या है, जीवा पर चढ़ जाता है मस्तिष्क में सोच कुछ रहे होते हैं, पर उच्चारण कुछ अलग निकलता है। कोशिश करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं,
आप भी उच्चारण करते होंगे तो आपको भी ऐसा लगता होगा, ठीक। परंतु यदि फिर भी भूल से मैंने यदि कहीं पर गलत उच्चारण कर दिया है तो उसको बाबा वाक्यम प्रामाण्यम मत मानिएगा, उसको आपको करेक्शन भी करना है, क्योंकि मैं तो आपको बताता हूं, ठीक है। मेरे से गलती से कहीं मुझे मालूम पड़ जाता तो बता देता हूं आपको। बाकी आपको लगे जो मैंने नियम पढ़ाए हैं, जो नियम बने हुए उनके अनुसार मैंने यदि गलत उच्चारण किया तो उसको आपको सही कर लेना है, वैसा ही गलत याद नहीं कर लेना आपको। चलिएगा, अब आत्मने पद में आते हैं। आत्मने पद में तो सरल ही है। तो ने नी वो नी नी जे, यहां पर तो कहीं गुण नहीं होगा। तो ने नी जे, ने नी जाते, ने नी जीरे, ने नी जिवशे, ने नी जाथे, ने नी जिद्वे, ठीक है। यहां पर ढक तो नहीं होगा, क्योंकि क्या बनेगा, ये बनेगा नी नी जी द्वे, ठीक है, क्योंकि यहां पर इन से उत्तर है ही नहीं। नीनी जिद्वे, नीनी जे, नीनी जी वाहे, नीनी जी महे, ठीक है, ये बन गया। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये अनिट धातु है, कैसी है, अनिट है। तो इसमें यहां पर आइएगा, लुट लकार में देखते हैं। तो नेकता, नेकतारऊ, नेकतारह, नेकतासी, नेकतास्थ, नेकतास्थ, नेकतास्मि, नेकतास्व, नेकतास्म। आत्मनेपद में नेकता, नेकतारऊ, नेकतारह, नेकता से, नेकता साथे, नेकताद्वे, नेकताहे, नेकतास्वहे, नेकतास्महे, ठीक है। गुण हो जाएगा ताश को मान करके, उगंत लघु पदस्य च। अब लिट लकार, यहां पर भी गुण हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, नेज, ये और ये स्या हो गया, और ये तिपकाती हो गया। चोक, यहां पर इसको गुण हो जाएगा पहले। चोकू इट होगा नहीं, एक आचपदेशन आता या चोकू से गा हो गया, खरी से इसको का हो गया, आदेश प्रत्यय से श हो गया। तो मिला देंगे तो क्या बनेगा, नेक्षति। तो नेक्षति, नेक्षतः, नेक्षन्ति, नेक्षसि, नेक्षथः, नेक्षथ, नेक्ष्यामि, नेक्ष्यावः, नेक्ष्याम। आत्मनेपद में ऐसे बन जाएगा, नेक्षते, नेक्षेते, नेक्षन्ते, नेक्षसे, नेक्षेथे, नेक्षध्वे, नेक्ष्ये, नेक्ष्यावहे, नेक्ष्यामहे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा लिट लकार भी हो गया। अब आते हैं लोट लकार में। लोट लकार में आराम से बन जाएगा। यहां पर क्या, अभ्यास को भी गुण हो जाएगा और हो जाएगा। तो ने नेक तू और ने निकता तातंग में क्या बने, गुण नहीं होगा, अभ्यास को तो हो जाएगा। ने निकतात, ने निकतात, और ने निकताम, और ने निजा तू, ठीक है, ये बनेगा। ये ठीक है। बहुवचन में क्या, ने जा तू, ठीक है। अब आएंगे उसमें ने निगधि ही हो गया, ठीक है। ने निगधि ये कैसे बना हुआ है, इसमें भी कोई नया नहीं है ऐसे, क्या अभ्यास को तो गुण हो ही जाएगा। ने ज, और ये सिप है, सिप को शेरी पिच से ही हो गया, अपित हो गया, गुण होगा नहीं अब।
चोकू नहीं, हाँ चोकू से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये का हो गया, ठीक है, गा हो गया, गा हो गया। और हु झलभ्यो हेरथी, हु झलभ्यो हेरथी से क्या हो जाएगा, ही को धी हो जाएगा। पहले धी कर लेंगे, फिर बाद में इसको चोकू लगाएंगे वास्तव में। तो क्या बन जाएगा, ने निगधी, और जब तातंग होगा तो पहले जैसे बन जाएगा ने निकतात, ने निकतात, ने निकतम, ने निकता। अब उत्तम पुरुष के लिए यहां पर एक सूत्र लगता है विशेष, आ जाइएगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। 627 नंबर सूत्र है, नाभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातु के, इस 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 87वां सूत्र है। ठीक है, ये क्या है, ना और अभ्यस्तस्य और अचि पिति सार्वधातु के ये पद है। अभ्यस्त का अर्थ वही है, वे अभ्यस्तम, अभ्यस्त। इसका अर्थ है कि अभ्यस्तस्य अजादौ पिति सार्वधातु के प्रत्यये परतः लघु पद गुणो न स्यात्। अभ्यस्त संज्ञक जो अंग है उसको पुगंत लघु पदस्य जैसे यदि गुण प्राप्त है, तो यदि आगे कोई अजादी प्रत्यय परे हो, ध्यान रखें, अजादी, हलादी नहीं, अजादी और पित भी हो और सार्वधातुक भी हो, तो उसके परे रहते वो गुण नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे, ये हमारी धातु थी, धातु और अभ्यास होकर के गुण होकर के ने जब बन गया ये, और यहां पर क्या आ गया था, मिप, ध्यान रखें, मिप। अब मिप को मेरे नीचे यहां पर क्या हो जाता है, नी हो जाता है। और आडुत्तमस्य पिच, आडुत्तमस्य पिच से यहां पर उत्तम पुरुष में क्या हो जाता है, लोट में आठ आगम हो जाता है, और ये पित भी हो जाएंगे, ये तो पित है ही, फिर भी पित हो जाएगा। अब ये आठ इसको हुआ आदंत प्रकृत, तो ये क्या बन गया, आनी, ये प्रत्यय कैसा बन गया, आनी। और ये क्या है, तिंशित सार्वधातुकम से कैसा है, सार्वधातुक है। और पित्त है ये, आडुत्तम से पिच से अपने आप ही पित्त, पहले से ही पित्त था ये, फिर भी पित्त कर दिया। आगे के दो जो वस और मस के हैं वो भी पित्त हो जाएंगे। अब यहां पर इसको मान करके जो पुगंत लघु पदस्य से गुण प्राप्त है उसको इन्हें मना कर दिया, क्योंकि ये अभ्यस्त संज्ञक है, भाई अभ्यस्तम से इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा तो ऐसा कहे ऐसा ही रहेगा, यहाँ चोकू भी नहीं लगेगा क्योंकि आ जाएगा हर जगह। तो क्या बन जाएगा, ने निजानी, क्या ना, ने निजानी, ने निजाव, ने निजाम। पित होने पर भी गुण नहीं होगा, इस सूत्र ने मना कर दिया। ठीक है जी, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, इसी प्रकार से आत्मने पद का जो उत्तम पुरुष का होगा वहां पर भी गुण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब आत्मने पद का रूप चलाते हैं, तो ने निकताम, ने निजाताम, ने निजताम। ठीक है, और ने निक्ष्व, इसमें क्या बनेगा यहां पर, ने निक्ष्व मध्यम पुरुष एक वचन, ने निक्ष्व ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ चौकू से लग करके आदेश प्रत्यय स्व का स्व है उसका को श हो जाएगा मूर्धन। तो ने निक्ष्व, ने निजाथाम, ने निग्ध्वम। अब आगे ने क्या बनेगा, ने निजई ऐसा बनेगा। ने यहां गुण नहीं होगा, ने निजई, निजई, ने निजा वहई, ने निजा महई ऐसा। पित हो गया परंतु यहां गुण नहीं हुआ क्योंकि इसने मना कर दिया। ठीक है,
चलिएगा, ये तो हो गया हमारा लोट लकार, पूरा लोट लकार हो गया। दोबारा मैं इसका बोल दूं फिर अब, ठीक, चलिएगा, दोनों के बोल देता हूं मैं, इस परस्मै पद के ही बोल देता हूं, इसके ही बोल देता हूं। तो ने नेक्तु, ने निक्तात, ने निक्तात, ने निक्ताम, ने निजतु, ने निग्धि, ने निग्धि, और ने निक्तात, ने निक्तात, ने निक्तम, ने निक्ता, ने निजानी, ने निजावा, ने निजाम। आत्मनेपद का ने निक्ताम, ने निजाताम, ने निजताम, ने निक्ष्व, ने निजाथाम, ने निग्ध्वम, ने निजई, ने निजावहई, ने निजामहई। ठीक है जी। चलिएगा, अब चलते हैं लंग लकार में। यह केवल यहीं पर काम आता मुख्य रूप से, लोट लकार में, उत्तम पुरुष में। तो आगे लंग लकार में उसको गुण वो हो जाएगा, व्यास को अटागम हो जाएगा। तो ने, और यहाँ पर क्या स्थिति होगी, ये आट का आ, और ये ने, और यहाँ गुण हो जाएगा इसको ने नेज, और ये तिप का ता, इसका हल्क्यांति लोप हो गया, और फिर सुप्तगंतम पदम, और चौकू से यहाँ पर ग हो गया, और वावसाने से विकल्प से क्या हो जाएगा, इसको का हो जाएगा। ठीक है। तो अने नेक, अने निक्ताम, अने निजुहु। ठीक है, क्या बनेगा, अने निजुहु, यहां पर वही से जब व्यस्त व्यस्य से जुश हो जाएगा। तो अने निजुहु, और अने नेक, अने नेक, अने नेक दोनों बन जाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल सिप में भी ऐसे ही बनेगा। और अने निक्तम, अने निक्ता, और आगे आगे यहां पर भी गुण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इसमें। ये हमारा है ये जब ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, यहां पर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिप, मिप को क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा लंग लकार में इसको। ठीक है, अम ताम तन तामा। अब यहाँ पर यहाँ गुण नहीं होगा, क्योंकि आजादी मिल गया, आजादी मिल गया, पित्त मिल गया, तो ये वाला सूत्र यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। पित्त मिल गया, आजादी मिल गया, और सार्वधातुक भी मिल गया, तो यहाँ पर भी पुगंत लघु पद से गुण प्राप्त होगा, वो नहीं होगा यहाँ। ठीक है, टिप और सिप में हो जाएगा मिप को, क्योंकि यहाँ पर अम आदेश होगा तो आजादी बन गया। तो अने निजम, अने निज्वा, अने निज्मा, ये बन गया। ठीक है, ये देखिए, इसको ध्यान कर लीजिएगा। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, अ ने निजम, गुण नहीं होगा यहां। आगे तो प्राप्त ही नहीं है, यहां प्राप्त हो रहा तो इसने मना कर दिया। चलिए, अब चलेंगे आत्मने पद में। आत्मने पद में तो कहीं इसको जहां गुण प्राप्त ही नहीं होता, वैसे भी तो आने निक, एक मिनट, यहां पर ये इन्होंने, अच्छा ये हो गया। आगे यहां पर यहाँ ये रूप दिया था इन्होंने दिया है, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। ये देखिए, ये हो रहा था अने, ये अने निजम याद दिया था। ठीक है, और ये अब यहाँ पर आ जाएंगे आत्मनिपद का। आत्मनिपद में क्या बनेगा, अने निकता, तो या तो गुण प्राप्ति नहीं है, अने निकता, अने निजाताम, अने निजाता। ठीक है, और अने निक्थाह, अने निजाथाम, अने निग्ध्वम, अने निजी, अने निज वही, अने निज मही। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें विधिलिंग में तो अभ्यास को गुण हो जाएगा, बाकी होगा नहीं।
तो ने निज्यात, ने निज्याताम, ने निज्युः, ने निज्याह, ने निज्यातम, ने निज्यात, ने निज्याम, ने निज्याव, ने निज्याम। आत्मनेपद में यहां पर सीउट का ई मिल जाएगा हर जगह। तो ने निजीत, ने निजीयाताम, ने निजीरन, ने निजीथाह, ने निजीयाथाम, ने निजीध्वम, ने निजीय, ने निजी वही, ने निजी मही। अब आइएगा यहां पर गुण होगा ही नहीं, द्वित होगा नहीं, श्लू नहीं है, इसलिए अभ्यास आदि कुछ होगा नहीं। और ये कित है यहां पर, इसलिए इसको गुण नहीं होगा। चलिएगा, तो अब यहां पर क्या होगा, निज्यात, निज्यास्ताम, निज्यासुः, निज्याह, निज्यास्तम, निज्यास्त, निज्यासम, निज्यास्व, निज्यास्म। ठीक है। अब यहां तो ये है, अब ये है आत्मनेपद का। आत्मनेपद में जो सीउट होता है वो कितवत तो नहीं होता, जो सीउट होता है वो तो कितवत नहीं होता, वो तो आर्धातुक होता है। तो अब क्या होगा, यहां पर क्या स्थिति रहेगी, निज, ध्यान रखें, निज, और ये सीउट का सी, सुट का स, और त, ऐसा कर लिया हमने, प्रथम पुरुष एक वचन का ले लिया। अब यहां पर क्या है, लोप विरुली से इसका लोप हो जाएगा। ठीक है, इसका होगा नहीं, अनिट धातु है। अब इस सीओ इसको मान करके, क्योंकि ये सार धातुक नहीं है, ये कैसा आर धातुक, तो आर धातुक मान करके इसको गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर धातुक मान करके इसको गुण होना चाहिए। यहां पर तो ये आर धातुक है, परंतु ये जो यासुट होता है ये क्या है, लिंगा शिशी से कित हो जाता है। लिंगा शिशी से आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग होता है वो कित हो जाता है। यहां तो यासुट कित को है, वो सीउट को कित नहीं का, वो तो आर धातुक का गुण प्राप्त होगा पुगंत लघु पदस्य जैसे। ठीक है, अच्छा ये भी नहीं लग सकता क्योंकि तो अभ्यस्त में लगता है। तो यहां पर एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था पहले, यहां क्या लगेगा, लिंग सिचावात्मने पदेशु। मैं लिख देता हूं आपको, पहले आ गया देख लीजिएगा क्या है, लिंग सिचा वात्मने पदेशु। ये है, ये मैं संख्या भी बता देता हूं पीछे कहां पर आया है। ये 590वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी, 590 हो सकता है आपके 589 होगा। लिंग सिचा वात्मने पदेशु। तो ये क्या कर दिया इसने, कहा कि एक के समीप में जो हल, माने एक के समीप में जो हल, उससे उत्तर झलादि सिच और लिंग आत्मने पद विषयक हों तो वो कितवत हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर ये ई है, ई से ये ई का में आ गया, के समीप में ये हल है जो, और इसके उत्तर ये क्या है, ये झलादी मिल गया, सा झलादी मिल गया, और ये क्या लिंग है, आत्मने पद का है। तो ये कैसा हो गया, कित हो गया, ये कित हो गया, क्या कित हो गया। अब कित होने से यहाँ पर क्या, पुगंत लघु पदस्य जैसे जो गुण प्राप्त था वो इसने मना कर दिया, किंगति जैसे गुण निषेध हो जाएगा, ऐसे बनेगा। तो अब ये यहां पर क्या हो जाएगा, इसको चो कु से ग हो गया, और फिर आदेश प्रत्यय से श हो गया, यहां पर भी ये आदेश प्रत्यय श हो गया, इष्टना इष्टु से क हो गया, और चौकू से अब इसको खरीचा से क हो गया। तो क्या बन गया, ये निक्षिष्ट, ऐसे बनेगा। तो निक्षिष्ट, निक्षी यास्ताम, हाँ निक्षी यास्ताम,
और निक्षीरन, ठीक है, और निक्षिष्ठाः, निक्षीयास्थाम, निक्षीध्वम, क्या हो जाएगा, निक्षीध्वम, यहां ढा नहीं होगा, और निक्षीय, निक्षीवहि, निक्षीमहि, दोबारा सुन लीजिएगा, निक्षिष्ट, निक्षीयास्ताम, निक्षीरन, निक्षिष्ठाः, निक्षीयास्थाम, निक्षीध्वम, निक्षीय, निक्षीवहि, निक्षीमहि, ठीक है। चलिए, ये हमारा हो गया। अब 2 लकार और बचे हैं, लुंग लकार और लृंग लकार। चलिएगा, अब लुंग लकार में यहां पर एक सूत्र लगता है परस्मयी पद में, मुख्य रूप से परस्मयी पद में 628 इरितो वाह, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 57वां सूत्र है। ये जो अभी हमने वो इर इत संज्ञा वाच्या जो बताया था वार्तिक, उसका लाभ यहां मिल रहा है हमें। ये कहता है इरितो धातोश्चिले रंग वा परस्मयी पदेशु, जो धातु इरित है, जिसकी इर की संज्ञा हुई है, उस धातु से उत्तर जो चिली होगा उसको विकल्प से अंग हो जाता है। क्या हो जाता है, अंग, अंग हो जाता है विकल्प से। कब, परस्मयी पद में, परस्मयी पद विषयक प्रत्ययों के परे रहते, तब परस्मयी पद में लगेगा। तो अब यहां पर अंग हो जाएगा तो गुण भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अंग पक्ष में। तो क्या बनेगा, ये अटका निज, और यहां पर चिली था, चिली को क्या हो गया, अंग हो गया ये, और ये तिप का ता, ठीक है, और कुछ हो ही नहीं सकता। अंग का आ बचेगा, यहां गुण प्राप्त होगा, इसको अंगित है तो निषेध हो जाएगा, तो गुण होगा ही नहीं। तो क्या बने, अनिजत, अनिजताम, अनिजन, अनिजह, अनिजतम, अनिजत, ठीक है, अनिजम, अनिजाव, अनिजाम। दोबारा सुन लीजिए, अनिजत, अनिजत, अनिजताम, अनिजन, अनिजह, अनिजतम, अनिजत, अनिजम, अनिजाव, अनिजाम, ये हो गया, ठीक है। अब जिस पक्ष में अंग नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा जी, हम यही कर लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, चिली को क्या हो जाएगा, सिच हो जाएगा, सिच का सा बचेगा, धातु अनिट है ही ये, ठीक है। और यहां पर इसको ईट भी हो जाएगा, यहां पर टिप को ईट हो जाएगा, और यहां ईट होगा नहीं। अब ये क्या है, यहां पर इसको यार धातु का सिच, परंतु यहां पर गुण क्या, अपवाद क्या, वृद्धि है। तो वद व्रज हलंत्याच, पहले आ गया है, वद व्रज हलंत से क्या हो जाएगा, हलंत को परस्मय पद पर सिच के परे रहते क्या हो जाएगा, इसको वृद्धि हो जाएगी। यहां पर कहीं लिखा तो नहीं है इन्होंने, पर उसी से होगी, ठीक है। वद व्रज हलंत से यहां पर वृद्धि हो जाती है, ये पीछे हमारा आ गया था कहीं, मैं संख्या भी बता देता हूं आपको। ये आया था हमारा ये 465, तो 464 भी हो सकता है। उससे यहां पर क्या हो जाएगा, सिच के परे रहते हैं, वृद्धि हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। ये हलन धातु है तो यह सिच के परे इसको वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ई को आई होगा, तो हर जगह वृद्धि होती चली जाएगी सिच पक्ष में। तो फिर
वृद्धि हो गई ये आई, और यहां पर चौकू से यह ग हो गया, और ये आदेश प्रत्यय श हो गया, और खरीच से क हो गया, तो क्या बन जाएगा? अनैक्षित, अनैक्ष अनैक्षित अनैक्ष अनैक्ष अनैष्टाम। नहीं, एक मिनट, यहां बनेगा हमारा ये अनैक्ताम। द्विवचन में क्या होगा? यहां पर ये अटका अ, और ये नई वृद्धि हो जाएगी यहां पर, और ये ज, और ये सिच का स, और ये ताम आ जाएगा, तो ताम हो गया। अब यहां पर ये चौको आदि लग करके पूर्वत या खरीच लग करके का हो जाएगा, और ये यहां से क्या हो जाएगा? झलो झली, झलो झली से स का लोप हो जाएगा, क्योंकि झल से उत्तर मिल गया, ये जल के परे रहते, हल से उत्तर झलो झली, हाँ झल से उत्तर झल के परे रहते, तो यहां पर क्या है? इसका लोप हो जाएगा, तो हट जाएगा, तो अनैक्ताम ऐसा बनेगा। तो ये हो गया अनैक्ताम और अनैक्षु, वहां तो लोप नहीं होगा, वहां तो सही रहेगा, मूर्धन्य हो जाएगा, जो जुस हो गया। अनैक्षु और अनैक्षी ही, ठीक है, अनैक्षी ही, अनैक्तम, अनैक्त, अनैक्षम, अनैक्ष्व, अनैक्ष्म, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा बोल देता हूं पूरा, सुनिएगा ध्यान से। अनैक्षित, अनैक्ताम, अनैक्षु, अनैक्षी, अनैक्तम, अनैक्त, अनैक्षम, अनैक्ष्व, अनैक्ष्म। ठीक है, अब आएंगे आत्मनेपद में। आत्मनेपद में जहां पर जलादि प्रत्यय मिलेगा वहां तो सिच का सकार का लोप हो जाएगा, और यहां पर गुण नहीं होगा, यहां पर भी लिंग सिचा वात्मनेपदेशु, जो अभी मैंने बताया था वहां पर ऊपर अनिक्षबो निक्षिष्ट, तो यहां पर भी ये क्या है? सिच, आत्मनेपद परे का जो सिच है, तो वो ये कितवत माना जाएगा। क्या क्या स्थिति रहेगी? ये अ, और ये निज, और ये सिच का स, और ये आत्मनेपद का त। अब सिच को मान करके यहां गुण नहीं हो सकता, क्यों? लिंग सिचा वात्मनेपदेशु से क्या है? ये आत्मनेपद विषय जो इसके परे रहते हैं, सिच क्या है? कितवत हो गया, कितवत होने निषेध हो गया नतीजे से, तो कहीं गुण नहीं होगा इसमें। और झलो जली से यहाँ पर जहां प्राप्त है वो झलो जली से स का लोप हो गया, और ये चौ को लग करके अनिक्त, अनिक्त, और फिर आगे अनिक्षाताम, ध्यान रखेंगे, वहां तो स का लोप नहीं हो सकता आगे द्विवचन में, तो अनिक्षाताम क्या बनेगा? ये अनिक्षाताम। ठीक है, आदेश प्रत्यय से सिच का सा को श हो जाएगा, और अनिक्षत, ठीक है, फिर अनिक्था, वहां पर तो लोप हो जाएगा, अनिक्षाथाम, और अच्छा अनिग्ध्वम, बहुवचन में क्या बनेगा? मध्यम पुरुष में अनिग्ध्वम, यहां पर भी जलोजली से लोप हो जाएगा उसका, सिच का, ठीक है, और गई रहेगा अनिग्ध्वम, खरीच लगेगा नहीं यहां पर क्योंकि धार आया आगे, और अनिक्षी, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? अनिक्षी, अनिक्ष्वही, अनिक्ष्वही। ठीक है, या मैं एक लिख देता हूं उत्तम पुरुष का द्विवचन का, क्या? अनिक्ष्वही, ऐसा,
ऐसा रहेगा, ठीक है। अनिक्ष्महि, ये हो गया आपका लुंग लकार का। अब इसका दोबारा सुन लीजिएगा फिर पूरा। अनिक्त, अनिक्षाताम, अनिक्षत, अनिक्ताः, अनिक्थाः, अनिक्षाथाम, अनिग्ध्वम, अनिक्षि, अनिक्ष्वहि, अनिक्ष्पहि। अब आ जाइएगा, अब लिंग लकार में सरल ये पूरा गुण हो जाएगा और वो इशारा हो जाएगा। तो अनेक्षत, अनेक्षताम, अनेक्ष्यन, अनेक्ष्यः, अनेक्षतम, अनेक्षत, अनेक्ष्यम, अनेक्ष्याव, अनेक्ष्याम। आत्मनेपद में अनेक्षत, अनेक्षेताम, अनेक्षन्त, अनेक्षथाः, अनेक्षेथाम, अनेक्षध्वम, अनेक्ष्यम, वो अनेक्ष्ये, अनेक्ष्या वही, अनेक्ष्या मही। चलिएगा, ये मैंने कर दिया, पूरा कर दिया जी, ठीक है। जुहोत्यादि गण समाप्त। अब इतना तो मैं कह सकता हूं कि आपने थोड़ा भी परिश्रम करके रूपों का अभ्यास किया है तो ज्योत्यादि गण के अंदर जो दूसरी और धातुएं हैं उन सभी का रूप आप आराम से बना सकते हैं। यही लघु सिद्धांत कौमुदी की विशेषता है। थोड़ा सा पाठ पढ़ने के बाद आप शेष भाग को अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी की महत्ता तो है, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग मेरी बात का विरोध करेंगे तो कोई बात नहीं, पर यह ग्रंथ वास्तव में अपने आप में यूनिक है व्याकरण के क्षेत्र में। चलिएगा, आप अब चलेंगे इसके आगे। हमारा कौन सा गण आएगा? अब आएगा बहुत ही अच्छा गण, द्विवादी गण। द्विवादी गण कहने को तो सरल ही है, वैसे कोई कठिन नहीं है, आराम से रूप चलाते जाएंगे, ठीक है। जहां जहां विशेष सूत्र लगेंगे उनको देख लेंगे, बाकी तो सरल ही है, ठीक। तो रूप हमको 10 लकार में चलाने हो रहे हैं ना, इसलिए। चलिए, और मैंने आपको कहा इसके साथ ही आपको यहां पर जो कृदंत प्रकरण है उसकी भी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको भी पढ़ना आरंभ कर दीजिए, ठीक है। ये भी पढ़िएगा, तो पूरी लघु सिद्धांत आपको पढ़ना है। एक संकल्प तो लेकर के चलिएगा, या कुछ भी हो जाए मुझे एक बार पढ़ना है, जितना समझ में आए उतना ही समझ लूंगा, है। ये तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को 100% समझ में आ रहा है। स्कूल में पढ़ते हैं, पाठशाला में पढ़ते हैं, 100% नंबर तो किसी के नहीं आते। अधिकतर तो कितने के आते हैं? 50, 40, 45, 60 पर रहते हैं ज्यादातर। तो 40-50% आपको समझ में आ गया तो आप उत्तीर्ण हो रहे हैं इसमें, है? अनुत्तीर्ण तो नहीं हो रहे आप। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।